वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी शुरू हो सकता है। इसकी आशंका चरम पर इसलिए पहुंच गई क्योंकि दुनिया इस वक्त युद्ध के चक्रव्यूह में फंसी है। विश्व में युद्ध के 4 मोर्चे खुले हुए हैं, जिनमें पहला ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच बीते 15 दिनों से जारी है। समय निकलता जा रहा है, लेकिन युद्ध पर विराम की दूर दूर तक कोई आहट नहीं है, बल्कि यह पहले से ज्यादा विध्वंसक हो रहा है। इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में सैन्य संघर्ष तेज है। 22 दिन पहले शुरू हुआ यह तनाव अब पूरे फुल स्केल वॉर में तब्दील होता दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान का हवाई हमलों का जवाब देते हुए अफगानिस्तान इस्लामाबाद में अपना ड्रोन घुसा चुका है, तो पूर्वी यूरोप में रूस यूक्रेनी युद्ध 5वें साल में एंट्री कर चुका है। यह युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, यानी लगभग 1840 दिनों से दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। तो इधर उत्तर कोरिया का तानाशाह, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम बन रहे थे, आज उसने भी 10 मिसाइलों के साथ महायुद्ध में एंट्री की और अपने दुश्मन दक्षिण कोरिया पर मिसाइल दागकर सीधे अमेरिका को चुनौती दी। ये है दुनिया के 4 हिस्से जहां बम, बारूद और मिसाइलें बरस चुकी हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। युद्ध के चक्रव्यूह में दुनिया, ये क्यों कह रहे हैं? ईरान वर्सेस अमेरिका, इजराइल 15 दिन हो चुके हैं। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर ट्रंप ने दुनिया के 2 सबसे बड़े ताकतवर बम बरसाने वाले विमानों को हमले के लिए निकाला। बीती रात अमेरिका ने ईरान को उसके दिल पर हमला करने का खतरनाक मिशन चलाया। ट्रंप ने ईरान के उस हिस्से पर चोट की जहां से पूरी उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। अमेरिका ने ईरान के 8 किलोमीटर लंबे खार्ग द्वीप पर हमला करके ईरान की कमजोर नब्ज को दबाने की कोशिश की। अमेरिका ने रातों रात अपना काम कर दिया। आसमान में बाज की तरह तैरता यह अमेरिकी B-52H बॉम्बर, जो ईरान में इतिहास का सबसे बड़ा हमला करके लौट रहा है, टारगेट पूरा कर चुका है, तबाही मचा चुका है। युद्ध में सबसे अहम टारगेट वही होता है जिस पर अटैक करना सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। इस महायुद्ध में वो टारगेट था ईरान का खार्ग आइलैंड। ईरान के दक्षिणी तट से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है खार्ग आइलैंड। ईरान की कोस्ट लाइन 2440 से 3000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन फिर भी ये खार्ग आइलैंड ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। ईरान की कोस्ट लाइन ज्यादातर जगहों पर संकरे पानी में है। बड़े ऑयल टैंकर वहां लोडिंग नहीं कर सकते हैं, जबकि खार्ग आइलैंड के आसपास पानी गहराई में है, जहां बड़े बड़े शिप आराम से लोडिंग करते हैं और दुनिया को तेल पहुंचाते हैं। इसीलिए फारस की खाड़ी के शांत दिखने वाले नीले पानी के बीच खार्ग आइलैंड एक छोटा सा लेकिन ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में अमेरिका ने ईरान की ऑयल लाइफलाइन कहे जाने वाले खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया है, जहां अमेरिका के इस जैसे 1-2 नहीं बल्कि 15 से भी ज्यादा बम गिराकर धमाके किए हैं। कई जगहों से धुआं उठता देखा गया। बताया गया कि अमेरिका ने यहां सैन्य ठिकानों, जोशन सी बेस, एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया है, जिसका वीडियो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जारी किया। इस हमले में अमेरिका के महाबलियों B-2 और B-52 बॉम्बर के इस्तेमाल का दावा किया गया है। अमेरिका ने ब्रिटेन में 18 घातक बॉम्बर्स विमान तैनात भी किए हैं, जिसमें से 12 B-1B लॉन्चर्स हैं और 6 B-52H स्ट्रेटोफोर्टिस बॉम्बर हैं, जिसका मतलब यह है कि इन्हीं बॉम्बर का इस्तेमाल कर अमेरिका ने ईरान को अपना दम दिखाया और इनकी तैनाती से यह संदेश भी दे दिया कि अमेरिका आगे भी किसी बड़े हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि यह हमला अमेरिकी नौसेना ने ईरान पर ऐसे समय किया है जब ईरान पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को बाधित करने के आरोप लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के खार्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, लेकिन अभी तेल के बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया है। साफ है, ये पोस्ट कर ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी है कि जरूरत पड़ी तो इसी इलाके के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो केवल ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच सकता है। ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात इसी खार्ग आइलैंड से होता है, जो ईरान के लिए तेल निर्यात का सबसे बड़ा टर्मिनल है। मतलब ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी पर टिका हुआ है।
खार्ग द्वीप पर 3 करोड़ बैरल ऑयल स्टोरेज की क्षमता है। रोजाना 70 लाख बैरल तेल की लोडिंग यहाँ होती है और यहीं से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यही वजह है कि खार्ग आइलैंड को टारगेट कर अमेरिका ने बता दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोका गया तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने अब तक सिर्फ 77 जहाज ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर पाए हैं, जिनमें 26% ईरान, 13% ग्रीस और 12% चीन से जुड़े जहाज हैं। जबकि हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों में दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है, जो इस महायुद्ध के कारण बंद पड़ी है। यही कारण है कि ट्रंप ने निशाना खार्ग आइलैंड पर साधा है और संदेश हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दिया है कि अमेरिका जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर सकता है। जिन B-2 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर ने अभी तक अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, ईरान को हिलाकर रख दिया। अमेरिका के उन दोनों महाबलियों की ताकत अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात B-2 बॉम्बर की, जो काल की तरह दुश्मन पर बरसता है। दुनिया के सबसे खतरनाक और महंगे स्टिल्थ बम वर्षकों में शामिल है। रडार से अदृश्य रहने की इसमें क्षमता है। हजारों किलोमीटर दूर तक बिना रुके उड़ान और सटीक हमला करने की ताकत है और यही ताकत इसे गेम चेंजर साबित करती है। जीपीएस गाइडेड बॉम्ब और बंकर बस्टर जैसे हथियार गिरा सकता है और भूमिगत कमांड सेंटर, रनवे और हथियार डिपो को नष्ट करने में सक्षम। इसी तरह अमेरिका का B-52H अमेरिकी वायुसेना का एक बेहद शक्तिशाली लंबी दूरी का 8 इंजन वाला भारी बॉम्ब, जो 70,000 पाउंड से ज्यादा परमाणु या दूसरे हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम। ये बिना रुके 14,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है और 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम। और इसकी यही खूबी इसे प्रलयकारी क्षमता वाला विमान बनाती है।